लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन करी थी। कंबशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी हम लोग जो हमारी गैस होती है, एलपीजी गैस है, जो हमारी मीथेन से बनी होती है, उसकी कभी भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हमारे रिलीज होंगे विद दी स्मोकी सूटी फ्लेम आपको वहां पे रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लेम का कलर है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। नॉर्मल अगर क्या नाम है आपका कंप्लीट कंबशन होगी, कंप्लीट कंबशन का मतलब है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अगर गैस को मिलेगी मीथेन गैस को बर्न होने के लिए, तो आपका ब्लू कलर का फ्लेम वो फॉर्म करेगा। और इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो जिस केस में वो आपका येलो या आप साथ में फॉर्म करेगा, ऑरेंज फॉर्म करेगा, साथ में काले रंग का धुआं निकलेगा, सूटी फ्लेम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से जो यूटेंसिल्स है बर्तन वो नीचे से क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। अगली रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़नी है आज वो हमारी है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना आपका, हाउ कैन यू कन्वर्ट स्लैश फ्रॉम इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। ये हमारी रिएक्शन जो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये दिस इज आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाउ कैन यू फॉर्म इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। पेज नंबर 71 एनसीईआरटी में टॉप पे आपकी गिवन है ये। अब इस केस में होता क्या हमारे पास कि इथेनॉल का बेटा फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। इसके अंदर जब भी हम लोग अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 क्या हो गया, पैनल क्यों नहीं चल रहा। K2Cr2O7 ये हमारे पास फॉर्म कर देगा बेटा CH3 COOH फॉर्म कर देगा, जो कि हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बना सकते हैं हम लोग, इथेनॉल के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, अल्कलाइन KMnO4 डाल देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, और हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हमारा K2Cr2O7, ये C लिखा हुआ बेटा K2Cr2O7 प्लस साथ में हम लोग हीट कर देंगे। हीट के लिए हम लोग, आप या हीट लिख लो या ट्रायंगल बना लो, उसका मतलब क्या है, हीट ही है। क्लियर है ये चीज। इस केस में होगा क्या कि जो हमने यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट है, ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट और नीचे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये दोनों के यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो इथेनोइक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, डाउट इसमें। तो लेट्स रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी, वी सी दैट लेफ्ट वाले पेज पे देखिए, वो आपको बोला यू हैव लर्नड अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड can be easily oxidized on combustion. In addition to this, the complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted into the carboxylic acid। यही हमने यहाँ पे रिएक्शन सॉल्व करी है। क्लियर है ये। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। अब जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को हम लोगों ने ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आपका हम लोग एल्कीन को एल्केन में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, और एल्कीन को फर्दर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन में हम लोग उसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ इथाइन या इथीन ले लेते हैं, इथीन टू इथेन की रिएक्शन। इथीन का बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। इसके अंदर जब भी हम लोग निकल ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। निकल क्या डाला है, निकल हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। निकल क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। डायरेक्टली हाइड्रोजन डालूंगा तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, निकल डालने से क्या हो जाएगा, जो आपके पास रिएक्शन है वो हमारी स्पीड अप हो जाएगी, और C2H4 ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। इथेन का हमारा फॉर्मूला कितना होता है, C2H6 हो जाता है।
यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास डबल बॉन्ड था इथीन के पास, उसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड करी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इनके बीच का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वो हमारा इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आशना? हाँ बेटा। सर अगर निकल ना डाले तो लेकिन होएगा, निकल नहीं डालेंगे तो रिएक्शन बेटा बहुत स्लो होगी, तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको फॉर्म होने में। बॉन्ड ब्रेक करना इजी नहीं है ना, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं पाएगा कि ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो शेयर कर रखे हैं पहले से ही। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाए बेटा प्रोपाइन टू प्रोपेन, प्रोपाइन हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रोपेन हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड सीधा आपका सिंगल में ब्रेक नहीं होगा, पहले हमारा ट्रिपल किस में ब्रेक होगा, डबल में, और डबल वाला ब्रेक हो जाएगा सिंगल में। प्रोपाइन की अगर हम बात करें तो बेटा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C3H4। इस केस में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्म कर देगा बेटा C3H6। C3H6 में दोबारा से हम लोग हाइड्रोजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, जो कि C3H8 फॉर्म कर देगा। सबसे पहले जो है हमारे पास वो बेटा आपके पास है प्रोपाइन, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपीन, और लास्ट है हमारा प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? 100% क्लियर? फर्दर एग्जांपल कोई भी और भी आप ले सकते हैं। अब इन रिएक्शंस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब कहाँ यूज होता है हमारा, वेजिटेबल ऑयल्स को फॉर्म करने के लिए। अलग अलग हम देखते हैं, अलग अलग वैरायटी का ऑयल्स अवेलेबल है, जैसे मार्केट में डालडा आता है, घी आता है, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स है, सोयाबीन ऑयल्स है। तो सारे के सारे जो हमारे ऑयल्स होते हैं, उन ऑयल्स को बनाने के लिए हम लोग इन रिएक्शंस को यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे पैराग्राफ रीड करिए बेटा एडिशन रिएक्शन का। वेजिटेबल ऑयल में हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल में क्या हमारे पास लॉन्ग अनसैचुरेटेड क्या है, वहां पे कार्बन चेन है। कार्बन चेन है तो मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, मतलब आगे रीड करो। While animal fats have saturated carbon chains. और एनिमल में क्या है, सैचुरेटेड है। एनिमल फैट हमारा कौन सा होगा, सैचुरेट में तो सिंगल बॉन्ड तो होगा, बट क्या होगा, सैचुरेट कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, और हमारा अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। आगे रीड करो बेटा। You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids, which are said to be harmful for health. एनिमल फैट में क्या है, एनिमल फैट में क्या होता है हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सब साथ में क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर। तो एनिमल फैट का मतलब हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, घी की बात कर रहे हैं। जो घर में घी निकालते हैं या मार्केट से हम घी लेकर आते हैं, शुद्ध देसी घी जिस पे लिखा होता है, वो मान लें हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको बहुत टाइम लग जाता है। तभी जो ज्यादा घी खाने से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा फैट बॉडी में कलेक्ट हो जाता है, कि बॉडी उसको डिसॉल्व नहीं कर पाती है। आगे रीड करिए। Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. Substitution reaction. क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आपका बुक में लिखा हुआ आपको बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले नॉमेनक्लेचर के साथ पढ़ ली थी। हम लोगों ने पढ़ा बेटा मीथेन के साथ अगर क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म कर लेगा, ये CH3Cl प्लस HCl फॉर्म करेगा। ये हमने इस फॉर्म में नहीं पढ़ा, हम लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ा था हमने क्लोरो की फॉर्म में पढ़ा था। क्लोरो क्या था, मीथेन। हम लोग पता क्लोरो मीथेन हमारा कब होता है फॉर्म, यहाँ पे जो Cl लगा होगा और बाकी जगह पे क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो मीथेन बोलते हैं, क्लोरो मीथेन। अब एक क्लोरो मीथेन बना कैसे था, पहले यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, मीथेन था। तो जब साथ में मैं क्लोरीन गैस को पास कर दूंगा तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा H+, यहाँ से एक Cl इसके पास आ जाएगा,
फिर यहाँ पे एक Cl बच जाएगा, Cl माइनस H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या फॉर्म कर देगा, HCl को फॉर्म कर देगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आगे रीड करिए बेटा। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of the most reagents. हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है बेटा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, और दूसरा फॉर्मूला है इसका बेटा C2H5OH। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आखिरी में OH आ जाता है, बाकी हर जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो जगह हमारा CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। क्लियर है सभी को? अब इथेनॉल, जो इथेनॉल है, इथेनॉल किसकी फॉर्म है, अल्कोहल की। आपने कितने कफ सिरप, कोई बीमार हो गए तो कफ सिरप पिए हो तो नींद आ जाती है, क्यों? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, इथेनॉल डला होता है। इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। हम लोग कोई भी मेडिसिन और लेते हैं, जब भी आपके जो भी फीवर होता है, फीवर की केस में भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो नींद आ जाती है, कफ सिरप लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, नींद आ जाती है। फिर कभी पार्टी पे जाओ तो पार्टी में अल्कोहल होती है तो लोग अल्कोहल पी रहे होते हैं, तो अल्कोहल पीने से क्या होता है, तभी भी नींद आ जाती है, या उल्टी सीधी लोग बात करने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज अल्कोहल क्या करता है, माइंड के अंदर, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक केमिकल होता है इथेनॉल के अंदर, जो कि करता है माइंड को स्लो कर देता है। माइंड को स्लो करने की वजह से आपको लगता है वी आर वेरी लाइट और समथिंग लाइक दैट, जबकि जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। बट इट इज अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है कि अगर कहीं पे ड्रिंक नहीं होगी तो पार्टी नहीं होगी, पार्टी का मजा नहीं आएगा, जबकि एक्चुअली वो क्या हमारा हार्मफुल है बॉडी के लिए। आप अगर कितनी बार आपने देखा होगा, अब बुक में भी लिखा हुआ है कि आपकी जो अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर डायरेक्टली हम उसको पी लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या हार्मफुल। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। देखा होगा कभी न्यूज में आता है कि कहीं पे किसी ने कोई कच्ची शराब पी ली थी तो जिसकी वजह से कोई लोग मर गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कच्ची शराब जो बोलते हैं वो पूरा प्रॉपरली आपकी वो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, वो पूरी प्रॉपर अल्कोहल फॉर्म नहीं हुई होती है। फर्मेंटेशन उसकी जो होती है पूरी कंप्लीट नहीं होती है। तो फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी जिसकी वजह से वो रॉ फॉर्म में होती है तो बॉडी को हार्म कर देगी, जिसकी वजह से और ज्यादा जल्दी वो बॉडी को क्या करेगी, डिहाइड्रेट कर देगी, जिसकी वजह से लोग मर भी जाते हैं। और उसकी जितना ज्यादा क्या नाम है डीनेचर्ड होगी हमारी अल्कोहल, उतनी ज्यादा हमारी बॉडी के लिए क्या वो हार्मफुल है। क्लियर है? हाँ बेटा। सर तो नहीं हम पिलाएंगे नहीं, हम पिलाएंगे नहीं। अल्कोहल लीवर कैसे डैमेज करती है? अल्कोहल बेटा वो आपको डिहाइड्रेट कर देती है ना, बॉडी को सारा सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बाद आपके फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, आपको सबसे बोल रहे हैं बेटा रिएक्शन विद दी सोडियम। अब इस पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब रिएक्शन विद सोडियम के केस में इथेनॉल को हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ। इथेनॉल का हमारा बेटा फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अगर हम इसके अंदर सोडियम ऐड कर देंगे तो सोडियम ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा CH3CH2ONA। क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2ONA को यहाँ पे फॉर्म कर देगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो साथ में आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया CH3CH2ONA, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्वेश्चन भी लिखना है ना, राइट अ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम इथॉक्साइड। राइट अ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, राइट अ reaction for the formation of sodium ethoxide। क्लियर है? क्या कर रहा है ये, इथेनॉल में जब सोडियम डालूंगा तो इथेनॉल में
आखिरी का जो H है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे Na आ जाएगा, जो कि हमारा फॉर्म कर देगा सोडियम इथॉक्साइड। इसके हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन टू गिव दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो सेकेंड रिएक्शन में CH3 CH2OH, इसके अंदर हम जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग अगर इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर क्या डालना है, अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वाटर रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म कर देगा और साथ में वाटर जो है रिमूव कर देगा। क्यों? बिकॉज हमारा H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, और H2SO4 हमारा किंग ऑफ एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेट करना। तो वाटर को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा और हमारा फॉर्म क्या कर देगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है आशना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है, इथीन होता है। दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा, ENE, दैट विल फॉर्म इथीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? रीड करो बेटा। Alcohols react with sodium leading to the evolution of hydrogen. With ethanol, the other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substances produce hydrogen on reacting with metals? नेक्स्ट, Reaction to give unsaturated hydrocarbon. Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene. The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from सो इथेनॉल के अंदर जब भी हम लोग H2SO4 डाल रहे हैं और 443 केल्विन जब उसको हम लोग हीट करेंगे तो आपको क्या फॉर्म कर देगा, वो इथीन फॉर्म कर देगा। सेम रिएक्शन हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाउ विल यू फॉर्म प्रोपीन फ्रॉम प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से प्रोपीन कैसे बनाएंगे, प्रोपेनॉल का बेटा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, 443 केल्विन पे हीट करो, ऐड कर दो इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ये हमारे पास फॉर्म कर देगा बेटा CH3 आपका प्रोपीन। प्रोपीन का हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C3H6 प्लस H2O को फॉर्म कर देगा। ये क्लियर है? ये C3H6 जो है ये फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा सभी को? फिर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसके हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 C3H6 लिख देंगे और C3H6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये CH3 CH2 हो जाएगा। क्लियर है ये? ग्रेट।